Good morning class, how are you? I hope you all are fine. So dear students, today we are going to discuss about the remaining questions of your exercise, okay, 3.3. So exercise 3.3 के जो बचे हुए questions हैं हम आज इनको discuss करने वाले हैं, ठीक है. So let's start students. In previous lecture we have been discuss the questions from question number 1 to question number 14. Now today we are going to proceed from question number 15 to the question number 25. Okay, so let's begin. The first question is question number 15, which is cot 4x and sin 5x plus sin 3x equal to cot x and in bracket sin 5x minus sin 3x, So dear students, we have to prove left hand side equal to right hand side. Okay, so we will put left hand side first, okay, and then we will discuss about right hand side and then equate both of them. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, cot 4x and in bracket sin 5x प्लस साइन 3x. ओके, वी नो दैट स्टूडेंट्स, एक फार्मूला हमने पढ़ा था साइन x प्लस साइन y का, ठीक है. साइन x प्लस साइन y इक्वल टू टू टाइम साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2. दिस इज द फार्मूला फॉर साइन x प्लस साइन y. वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर, ठीक. तो अप्लाई करेंगे इसको. सो cot 4x बाहर से आया, ठीक है. देन नाउ यहाँ पे x की जगह पे क्या है एंगल 5x और y की जगह पे एंगल कितना है 3x. सो अप्लाई करेंगे फार्मूला 2 टाइम साइन 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2, ओके, इंटू कॉस 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2. क्लियर है. सो cot 4x एंड इन ब्रैकेट 2 टाइम साइन, अब देखिए 5 एंड 3 कितना हो जाएगा 8x डिवाइड बाई 2. 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना दे देगा ये 4x इंटू कॉस 5 माइनस 3 2x को 2 से डिवाइड करेंगे क्या देगा 2x देगा, ठीक है. सो अब क्या करना है स्टूडेंट, cot 4x को भी आप ब्रेक कर लीजिए. cot 4x को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, cos 4x डिवाइड बाई sin 4x, ओके, एंड मल्टीप्लाई 2 टाइम sin 4x इंटू cos 2x. जो टर्म कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर लेंगे. sin 4x और 4x कैंसिल आउट, तो हमें मिला क्या 2 टाइम cos 2x इंटू cos 4x, ठीक है. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू सॉल्व अवर राइट हैंड साइड. सो व्हाट इज द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड हमें गिवन है cot x इन ब्रैकेट sin 5x माइनस sin 3x, sin 5x माइनस sin 3x, ओके. सो साइन x माइनस साइन y का फार्मूला क्या होता है बेटा, यू मस्ट हैव टू लर्न द फार्मूलाज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, इन एडिशन, इन रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इन रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन. तो साइन x माइनस साइन y का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम कॉस ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2. दिस इज द फार्मूला फॉर साइन x माइनस साइन y एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर, ठीक. तो अप्लाई करेंगे इसे, क्या मिलेगा, cot x इन ब्रैकेट कितना है sin 5x माइनस sin 3x, sin 5x माइनस sin 3x, ओके. तो फार्मूला लगाइए cot x sin x माइनस sin y का फार्मूला क्या 2 टाइम cos x प्लस y, तो 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2, x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई, दैट इज x की जगह है 5x और y की जगह कितना है 3x डिवाइड बाई 2, ओके. सो cot x 2 टाइम cos, अब देखिए 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 कितना 4x इंटू 5 माइनस 3 2x, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे sin x, ठीक. नाउ ब्रेक cot x इंटू cos x अपॉन sin x and multiply with 2 टाइम cos 4x into sin x. Sin x और sin x got cancel out, so 2 टाइम cos x into cos
4x. This is our right hand side. Now compare, this is right hand side and this is left hand side. तो left hand side और right hand side दोनों हमारा कैसा हो गया, इक्वल हो गया. Hence the question is proved. Okay. Now pause the video and take the screenshot. Okay. Now we are going to proceed towards our next question, which is question number 16. What is question number 16? Question number 16 is cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x, and we have to prove it equal to minus of sin 2x divided by cos 10x. हमें ये प्रूव करना है इसको. ठीक है बेटा. तो डियर स्टूडेंट्स, टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, विच इज cos 9x माइनस cos 5x. ठीक है, एंड डिवाइड बाय sin 17x माइनस sin 3x. अब इसके लिए कौन से दो फार्मूले चाहिए होंगे डियर स्टूडेंट्स हमें? ठीक, ऊपर के लिए हमें चाहिए होगा cos x माइनस cos y का फार्मूला. ओके, कितना होता है ये फार्मूला? 2 टाइम साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन y माइनस एक्स बाई 2. एदर यू कैन अप्लाई दिस, और अगर तुम्हें माइनस कॉमन ले लोगे बाहर, ठीक है, अगर बाहर माइनस कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा फार्मूला. ठीक है, तो मर्जी तुम्हारी क्या अप्लाई करना है. एंड नीचे क्या है भाई? साइन x माइनस साइन y. सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर साइन x माइनस साइन y? 2 टाइम कॉस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x minus y divided by 2. Okay, so these two formulas we are going to use here. So क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 टाइम साइन 9x प्लस 5x डिवाइड बाई 2. ओके, इंटू साइन y माइनस एक्स यानी 5x माइनस 9x. ओके, 5x माइनस 9x डिवाइड बाई 2. ये हो गया आपका न्यूमरेटर का पोर्शन. अब डिनोमिनेटर में क्या है? 2 टाइम साइन एक्स माइनस साइन वाई के फॉर्मूले से 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस वाई. एक्स की जगह 17x है, वाई की जगह 3x. तो x यानी 17x प्लस वाई यानी 3x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई यानी 17x माइनस 3x डिवाइड बाई 2. ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ओके, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? साइन 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 14x है ना. 14 डिवाइड बाई 2 कितना देगा बेटा? 7x. इंटू 5 माइनस 9 कितना देगा? 5 माइनस 9 माइनस 4. माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा बेटा? माइनस 2x. ओके, अपॉन 17 प्लस 3 17x प्लस 3x 20x. 20x डिवाइड बाई 2 दैट इज 10x. सो कॉस 10x इंटू 17 माइनस 3 कितना देगा बेटा? 17 माइनस 3 देगा आपको 14. ओके, एंड 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7 यानी साइन 7x. ठीक, तो साइन 7x से साइन 7x कैंसिल आउट, यानी हमारा क्या आ गया? साइन माइनस 2x अपॉन साइन 10x. नाउ वी नो दैट, सिंस वी नो दैट साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा. ये होता है स्टूडेंट्स, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा. तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन 2x डिवाइड बाय साइन 10x. ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ. ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें. तो इस तरीके से इसे करेंगे. नाउ पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 है बेटा, बिल्कुल इसी की तरह है. साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x. तो न्यूमरेटर में साइन x प्लस साइन y का फार्मूला लगाइए, डिनोमिनेटर में कॉस x प्लस कॉस y का. वट एवर द रिजल्ट यू वांट यू गेट इट. ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18? साइन x माइनस साइन y डिवाइड बाय कॉस x प्लस कॉस y. साइन x माइनस साइन y डिवाइड बाय cos x plus cos y, and we have to prove it 10x minus y divided by 2. Okay, 10x minus y by 2.
सो इन न्यूमरेटर साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2. ओके, डिनोमिनेटर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, यानी 2 टाइम कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2. ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट, जो बचा साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 क्या मिल जाएगा, 10 एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2. ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 18. अब क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसी है. क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. 19 भी सिमिलर है बेटा, इसको कर लेना आप लोग. सो क्वेश्चन नंबर 20 साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू 2 टाइम साइन एक्स. व्हाट, 2 टाइम साइन एक्स, ये हमें प्रूव करना है इसको. ठीक है, सो पुट टेक द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है आपको, साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक, यही है ना. सो ऊपर पहले फार्मूला लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स. तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला 2 टाइम कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2. तो x की जगह पे x है और y की जगह पे कितना बेटा, 3x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई, यानी x माइनस 3x डिवाइड बाई 2. ओके, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रखिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, नाउ न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 3x प्लस एक्स कितना, 4x, 4x डिवाइड बाई 2 गिव जस्ट 2x. तो 2 टाइम कॉस 2x इंटू साइन x माइनस 3x माइनस 2x, और माइनस 2x डिवाइड बाई 2 गिव जस्ट माइनस x. ओके, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अभी ऐसे ही रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है भाई. नाउ साइन माइनस थीटा, फिर वही बात, साइन नेगेटिव आर्गुमेंट ऑलवेज गिव्स अस माइनस ऑफ साइन आर्गुमेंट. सो माइनस साइन माइनस थीटा गिव्स अस माइनस साइन थीटा. तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बेटा, -2 टाइम कॉस 2 थीटा इंटू, सॉरी थीटा की जगह एंगल क्या है बेटा यहाँ पे, x माइनस 2 टाइम कॉस 2x इंटू साइन एक्स. ओके, डिनोमिनेटर में बेटा माइनस क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे. तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ओके, नाउ वी नो दैट कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना. ये जो है ये कॉस 2x का फार्मूला होता है, तो इसे रिप्लेस कर देंगे, -2 टाइम कॉस 2x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. किसका फार्मूला बना, कॉस 2x का फार्मूला होता है. ठीक है, ये याद होना चाहिए. सो ये कैंसिल आउट, तो हमें मिल गया 2 टाइम साइन एक्स विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ठीक, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21. ओके, pause the video and take the screenshot of this. Now next question number 21. cos 4x plus cos 3x, cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divide by sin 4x plus sin 3x, sin 4x plus sin 3x plus sin 2x. Okay, equal to cot 3x. We have to prove it equal to cot 3x. तो बेटा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, हमें गिवन है क्या, वी हैव टू प्रूव इट कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x.
तो ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, वन थिंग मस्ट कीप इन योर माइंड दैट द सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ जो एंगल है, ठीक है, वो कितना हो रहा है उसको देखिए। क्योंकि आप जब फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, एंगल सम होकर 2 से डिवाइड होते हैं हर किसी फार्मूले में। तो देखिए कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है, देखिए 4x को अगर 3x के साथ रखते हैं, है ना, cos 4x को cos 3x के साथ रखते हैं, तो एंगल का सम करने पे क्या मिलेगा, cos 4x और 3x क्या देगा सम करने पे 7x। 7x को तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सिमिलर वे 3x प्लस 2x कितना देगा आपको, 5x। ओके, सो 3x प्लस 2x 5x, 5x डिवाइड बाई 2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस टाइप का कोई रिजल्ट मुझे यहाँ दिख नहीं रहा। अगर मिलता तो मैं रखता कॉम्बिनेशन। तो इसलिए हमने करना क्या है, हमने cos 4x को रखना है किसके साथ, cos 2x के साथ, और cos 3x को क्या करना है, अलग से रखना है, वो बाद में कॉमन हमें मिल जाएगा। सिमिलर वे sin 4x के साथ हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा किसका, sin 2x का। sin 4x और sin 2x को एक साथ रख के फार्मूला हम लगाएंगे, एंड 3x को हम साथ में ऐसे ही लेके चलेंगे। ठीक, 4x और 3x को क्यों नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि 4 प्लस 3 तुम्हें दे देगा 7, 7x बाई 2 एंगल मिलेगा, जो कि यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक, तो एक चीज़ ये हो गई। सो cos 4x प्लस cos 2x विद इन 1 ब्रैकेट एंड प्लस cos 3x। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम। सिमिलरली sin 4x प्लस sin 2x एंड प्लस sin 3x एज इट इज। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा cos x प्लस cos y का। ठीक है, तो cos x प्लस cos y का फार्मूला 2 टाइम cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई। x की जगह कितना है बेटा 4x, y की जगह कितना है 2x, तो 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस cos 3 टाइम x डिवाइड बाई sin x प्लस sin y का फार्मूला 2 टाइम sin x प्लस वाई। ओके, 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई, सो 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस sin 3x। ओके, नाउ अब ये 2 से 2 को कैंसिल मत कर देना बेटा, क्यों, क्योंकि ये टर्म भी ऐड हैं, cos 3x और cos sin x भी ऐड है इनके साथ। सो वी कैन नॉट टेक द 2 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। सो 2 केवल, अगर ये टर्म नहीं होते तब तो कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, सो 2 टाइम cos 4 प्लस 2 कितना बेटा, 4x प्लस 2x 6x, 6x डिवाइड बाई 2 कितना देगा 3x इंटू cos 4x माइनस 2x 2x डिवाइड बाई 2 यानी x। ठीक है, प्लस cos 3x डिवाइड बाई 2 टाइम साइन 4x प्लस 2x अगेन 6x एंड 6x डिवाइड बाई 2 दैट इज 3x इंटू cos 4x माइनस 2x 2x डिवाइड बाई 2 cos x प्लस साइन 3x। अब बेटा देखो ऊपर न्यूमरेटर में cos 3x क्या है, कॉमन दिख रहा है, तो इसको बाहर ले लेते हैं। सो cos 3x टेकन आउट कॉमन, तो यहाँ कितना मिलेगा 2 टाइम cos x प्लस 1। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर sin 3x इज कॉमन, टेकिंग sin 3x कॉमन, सो इन ब्रैकेट 2 टाइम cos x प्लस 1। अब बेटा ये अमाउंट देखिए सेम है ना, ये फैक्टर सेम आ गया, 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1। सो ये फैक्टर कैंसिल आउट, हमें मिल गया cos 3x डिवाइड बाई sin 3x विच इज cot 3x। ठीक है, यही प्रूव करना था। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसमें कोई cos x प्लस cos y या sin x प्लस sin y टाइप का तो कोई दिया नहीं है, है ना cos x माइनस cos y, इधर sin x माइनस sin y इस टाइप का कुछ नहीं दिया है। जनरली cot में एक सीरीज दी हुई है, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। सो ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं तो हम देखते हैं cot की मैक्सिमम जो एंगल है cot का कितना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम एंगल कितना है cot 3x है। सो वी आर गोइंग टू ब्रेक इट and then apply the formula. So first we write the question number 22. Cot x into cot 2x, cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 2x into cot 3x minus 3x
माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कोई लेफ्ट और राइट लेके हो तो जाएगा, लेफ्ट राइट साइड भी कॉट 2x का फार्मूला रखोगे यहाँ पे, यहाँ 2x का, यहाँ 3x का, यहाँ 3x का, कॉट x का तो कोई फार्मूला होता नहीं, वो एज इट इज़, तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है, इसको 1 प्रूव करना। सो सिंपली हम ये देखेंगे कि इस पूरे स्टेटमेंट में, है ना, इक्वेशन में कॉट की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो ध्यान से देखो मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, 3x, कॉट 3x है ना मैक्सिमम एंगल वाला, सॉरी फॉर पावर, मैक्सिमम एंगल कितना है कॉट का, 2x, x एंड 3x, तो मैक्सिमम एंगल कितना है कॉट का 3x। तो हमने करना क्या है इसको प्रूव करने के लिए, वी टेक कॉट 3x को उठाइए और इसको ब्रेक करिए। कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, ध्यान से देखना, कॉट 2x प्लस x में लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसा, है ना, 3x को मैंने एंगल 3x को ब्रेक कर दिया किसमें, 2x प्लस x में, ठीक है ना। अब बेटा क्या होता है कि कॉट का फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कॉट x प्लस वाई, क्या होता है कॉट x प्लस वाई के लिए फार्मूला कॉट x इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट x प्लस कॉट वाई, दिस इज़ द फार्मूला, है ना, ये प्रूव भी किया था हमने। सो इस फार्मूले को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। सो कॉट 3x इज इक्वल टू, अप्लाई करिए इस फार्मूले को यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा कॉट 2x इंटू कॉट y की जगह एंगल कितना बेटा x माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट 2x प्लस कॉट x, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए। अब करना क्या है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉट 3x डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1 अपॉन कॉट 2x प्लस कॉट x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, कॉट 3x मल्टीप्लाई विथ कॉट 2x प्लस कॉट x इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी, है ना। तो क्या आ गया इधर, कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा ये, कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट 3x इंटू कॉट x, ठीक है। और राइट हैंड साइड में कितना है आपके पास, कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए बेटा जो प्रूव करना है वहाँ पे 1 कैसा है, प्लस में है, तो ये माइनस 1 को कहाँ ले आएंगे, इधर, और ये दोनों ये दोनों पार्ट्स को कहाँ ले जाएंगे, उधर साइड को। तो माइनस 1 बेटा इधर आएगा, तो माइनस 1 इधर आके प्लस 1 दे देगा, और ये दोनों अमाउंट उधर जाएंगे, तो कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x एंड माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x। ध्यान से देखिए यही प्रूव करना था हमें, कॉट x इंटू कॉट 2x, कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x एंड माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इक्वल टू 1। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आगे बात समझ में, दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ। नाउ पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इक्वल टू 4 tan x and in bracket 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 time tan square x plus tan 4x, ओके। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो बेटा इसको प्रूव करने के दो मेथड है, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ, चॉइस इज योर्स, जैसे आपको समझ में आए, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड उठा के tan 4x को आपके पास चॉइस है, आप दो तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं। एदर यू कैन ब्रेक इट बाय tan 2 इंटू 2x और यू कैन ब्रेक इट बाय tan 2x प्लस 2x, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में 4x ही मिलेगा ना, तो एक बार या तो ऐसे ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर ऐसे ब्रेक करके। क्लियर है बात? तो ठीक है, पहले कंडीशन में मैं किसको ले रहा हूँ, मैं ऐसे ले रहा हूँ, दूसरी कंडीशन में मैं इसको लूँगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1, ठीक है, पहली कंडीशन। तो tan 4x इज इक्वल टू कितना आगे, कितना हुआ 10, कैसे ब्रेक किया मैंने, 2 टाइम 2x, ठीक, ओके। अब फार्मूला लगा दीजिए, क्या फार्मूला होता है बेटा, tan 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है ना tan 2x का। अब यहाँ पे x की जगह एंगल कितना है बेटा, 2x, tan 2x, x की जगह एंगल कितना है 2x, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो tan 2 इंटू 2x इक्वल टू 2 टाइम tan एंगल x की जगह कितना है 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एंगल कितना है 2x, ठीक। अगेन क्या करेंगे इसको बेटा, इसको अगेन ब्रेक करेंगे, 2 टाइम, अब tan 2x का फार्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना, डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, तो tan 2x का फार्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। आई बात समझ में? अब क्या करना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटे, 4 टाइम tan x, ओके, डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक, अपॉन, अब देखिए ये जो अमाउंट है 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका भी तो होल स्क्वायर है ना, 2 tan x का भी होल स्क्वायर है और 1 माइनस tan स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर है। तो इस अमाउंट का यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, ताकि ये एलसीएम मिल जाए। तो ये कैसा दे देगा हमें, 1 माइनस tan स्क्वायर x होल ऑफ स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड tan x का होल स्क्वायर tan स्क्वायर x, ओके, डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या कर लेना है, अब एक पावर इसकी और इसकी कैंसिल हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं इधर आराम से, क्या हो रहा है, सो 4 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब बेटा ध्यान से देखो, ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इस फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ठीक है, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो फ्रैक्शन चेंज हो जाती है। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम tan स्क्वायर x, एक पावर इसकी इससे कैंसिल आउट, तो न्यूमरेटर में हो गया 4 टाइम tan x इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड डिवाइड बाय, ये कैंसिल आउट, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, सो 1 प्लस 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4x माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 टाइम tan स्क्वायर x और माइनस 4 टाइम tan स्क्वायर x, ओके। सो नाउ 4 tan x इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस 10 टू दी पावर 4x, ओके, माइनस 2 टाइम tan स्क्वायर x माइनस 4 टाइम tan स्क्वायर x गेट एडेड एंड गिव्स अस माइनस 6 टाइम tan स्क्वायर x, okay, which is the required result. Pause the video and take the screenshot. So dear student, this is the first part in which we break tan 4x like that, tan 2 into 2x। हमने 4x को कैसे ब्रेक किया, 2 टाइम 2x, तब हमारा सॉल्यूशन ऐसा था। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में tan 4x को कैसे ब्रेक करेंगे, tan 2x into 2x में, और देन अप्लाई करेंगे tan a प्लस b का, या फिर ये कह लीजिए tan x प्लस y का फॉर्मूला, ठीक। तो सेकंड मेथड इसका देखिए, सो सेकंड मेथड में कैसे होगा, सिंस tan 4x इज इक्वल टू tan 2x प्लस 2x, ओके। नाउ वी नो दैट क्या फार्मूला होता है tan x प्लस y का, tan x प्लस tan y
डिवाइड बाई 1 माइनस 10x इंटू 10y। ओके, ये फार्मूला होता है ना, तो इस फार्मूले को यहाँ यूटिलाइज करेंगे। ओके, सो tan 2x प्लस 2x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan 2x, क्योंकि एंगल x भी क्या है 2x है, y की जगह भी क्या है 2x है, अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan 2x। ओके, तो ऊपर कितना हो गया, सेम अमाउंट tan 2x प्लस tan 2x क्या दे देगा 2 टाइम tan 2x। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 2x मल्टीप्लाई बाई tan 2x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 2x। अब यहाँ से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस पार्ट में, वहीं से आ गया, अब ये वहीं से स्टार्ट हो गया। 2 टाइम tan 2x का फार्मूला यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे tan 2x का फार्मूला रखेंगे, उसका होल ऑफ स्क्वायर, जस्ट लाइक प्रीवियस मेथड। यहाँ से फिर मेथड वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ब्रेक हो गए, ऐसे आना था। ठीक, तो इस तरीके से होगा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, और इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन कमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 टाइम साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 8 टाइम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कॉस, अब यहाँ पे cos 4x है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे पहले। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए आप, विच इज़ cos 4x। ओके, cos 4x को कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, cos 2 इंटू 2x है ना, 2 2 जा कितना दे देगा 2 2 जा 4, सो cos 2 इंटू 2x। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप cos 2x का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। मैंने आपको cos 2x के कितने फार्मूले बताए हैं, cos 2x के फार्मूले, पहला फार्मूला बताया है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, दूसरा फार्मूला cos के फॉर्म में 2 टाइम cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा फार्मूला साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स, एंड चौथा फार्मूला tan के केस में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब आपको दिमाग ये लगाना है कि इन चार फार्मूलों में से cos 2x का कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो आप ध्यान से देखिए, जो हमें प्रूव करना है उसमें साइन और cos के टर्म आ रहे हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि ये केवल साइन में है, ये इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि ये केवल cos में देगा हमें। तो ऑप्शन कौन सा बचा, पहला वाला। ध्यान से देखिए, जो आपने प्रूव करना है बेटा, वहाँ पे टर्म साइन और cos दोनों के आ रहे हैं, तो tan वाला तो ऑलरेडी कैंसिल आउट, इसको लगाऊंगा तो ये केवल साइन में है तो ये कैंसिल आउट, ये केवल cos में टर्म देगा तो केवल cos भी नहीं चाहिए, साइन भी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 बचा आपके पास। ठीक, तो इस फार्मूले का यहाँ हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा cos 4x इक्वल टू, हमने ब्रेक किया था इसको, cos 2 टाइम 2x। ठीक, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे तो एंगल x की जगह पे कितना है बेटा, यहाँ पे 2x, तो cos 2 इसको एंगल x की तरह बिहेव करेगा ये। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, cos स्क्वायर x, x की जगह एंगल कितना है 2x, माइनस साइन स्क्वायर x, x की जगह एंगल 2x। ओके, अब क्या करना बेटा, अब इसकी और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये 1 माइनस 8 टाइम साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है ना, तो आप क्या करिए, इसको साइन के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, इसको क्या करिए, साइन के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो साइन के फॉर्म में इसका फार्मूला क्या है, 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बट उससे भी कुछ नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज़, इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन 2x का फार्मूला कौन सा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, सो कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर 2x सॉरी, माइनस, अब इसका होल स्क्वायर है बेटा, तो 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आधा पार्ट तो मिल चुका है, 8 टाइम साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए था, 4 टाइम आ गया है। अब क्या करो, एक आइडेंटिटी होती है बेटा ना, कौन सी आइडेंटिटी होती है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है 1। वहाँ से हम अगर वैल्यू देखते थे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, होती थी वैल्यू। तो बस ऐसे ही ब्रेक करिए इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा,
क्या है अभी तक हमारे पास, कॉस स्क्वायर 2x माइनस 4 टाइम साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक, तो इसको ब्रेक करेंगे साइन में, ये देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, है ना। ये वाला फार्मूला नहीं लगा है, ध्यान से देखिए, 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि 2 नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, मैं कौन सा लगा रहा हूँ, 10th में जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, कन्वर्जन था कॉस का साइन में, साइन का कॉस में, तो मैंने कन्वर्जन किया कॉस का साइन में कन्वर्जन, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह एंगल कितना है 2x माइनस 4 टाइम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x साइन 2x 2 टाइम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ना 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 टाइम, ये स्क्वायर वाला ही है हाँ टर्म, 4 टाइम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सो वी गेट अवर फाइनल आंसर 1 माइनस, सेम अमाउंट है, दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 टाइम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Now last question of today's video session, question number 25. So what is question number 25? Cos 6x equal to, we have to prove, question number 25, cos 6x equal to 32 time cos 6x, 32 time cos 6x माइनस 48 टाइम कॉस 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस 18 टाइम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, 32। सो व्हाट इज द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, cos 6x इक्वल टू 32 टाइम cos टू द पावर 6x माइनस 48 टाइम्स cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है cos 6x की वैल्यू। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाइए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड cos 6x। ठीक है, तो cos 6x को कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे cos 3 टाइम 2x। ओके, कैसे ब्रेक करेंगे मैंने बताया, cos 6x इक्वल टू cos 3 टाइम 2x। ठीक है, 3 इंटू 2 अगेन क्या दे देगा, वही दे देगा। ये मैं ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि cos 3x का फार्मूले से इसको हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। सो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर cos 3x? cos 3x का फार्मूला क्या होता है बेटा, 4 टाइम cos क्यूब x माइनस 3 टाइम cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। नाउ द क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड इज व्हाट, व्हाई डू यू ब्रेक cos 6x लाइक दैट। हम इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते थे, हम cos 6x को cos 2 इंटू 3x में भी ब्रेक कर सकते थे, तब भी तो 6 ही देता। बिल्कुल कर सकते थे बेटा ना, cos 2 इंटू 3x को हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे, cos 2 इंटू 3x। ओके, बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म जो आ रहे हैं cos में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते, केवल cos के टर्म में एक ही फार्मूला है 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 1, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। बट मैंने 2x के फॉर्म में ब्रेक करके एक दो क्वेश्चन आपको बता दिए, तो मुझे लगा यहाँ पे 3 के फॉर्म में ब्रेक करके क्वेश्चन को करने का मौका मिला है, तो 3 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन ब्रेक करके आप चेक करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, कैसे, cos 2 इंटू 3x। ठीक है, तो बस cos 3x इज इक्वल टू फार्मूला हमारे सामने है 4 टाइम cos क्यूब x माइनस 3 cos x। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फार्मूला इन हियर। तो क्या हो जाएगा, cos 6x इक्वल टू, हमने ब्रेक किया था इसको, cos 3 टाइम 2x। नाउ अप्लाइंग दिस फार्मूला हियर, तो 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब, एंगल x की जगह कितना है यहाँ पे 2x, माइनस 3 cos x
तो 3 एंगल x की जगह कितना है 2x, ठीक है। तो 4 टाइम cos 2x का क्यूब। अब cos 2x का कौन सा फार्मूला लगाओगे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सारे टर्म cos में है, तो 2 cos स्क्वायर x -1 ये फार्मूला लगा दो, ठीक है, इसका क्यूब -3 टाइम cos 2x, यहाँ पे भी फार्मूला कौन सा, यही वाला जो केवल और केवल cos में है, 2 cos स्क्वायर x -1, ओके। तो 4, अब a माइनस बी होल क्यूब क्या देता है पहले ब्रैकेट में, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला पता है, मैथमेटिक्स में ना जितना आप पीछे पढ़ चुके हैं उन सब का यूज होता है। तो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना। या फिर एक दूसरा फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड इन ब्रैकेट a माइनस b। तो बात वही पड़ी, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3a स्क्वायर b, है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को, इस फार्मूले का यूज है यहाँ पे, ओके। तो क्या हो जाएगा ये 4 टाइम a क्यूब, a की जगह कितना है बेटा 2 cos स्क्वायर x, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 एंड cos स्क्वायर x का अगर मैं क्या करूँगा बेटा क्यूब, तो 3 2 कितना हो जाएगा cos 6x हो जाएगा ना, cos 6x। सो a क्यूब माइनस b क्यूब, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 माइनस 3a स्क्वायर, तो 2 cos x का स्क्वायर करेंगे, 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड cos स्क्वायर x का स्क्वायर कितना हो जाएगा cos टू दी पावर 4x। सो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3 इंटू a की जगह कितना है बेटा 2 टाइम cos स्क्वायर x इंटू b, लगा दिया फार्मूला, ब्रैकेट क्लोज, ओके। नेक्स्ट इसका तो मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x एंड माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, ओके। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इस ब्रैकेट को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो 4 8 जा 48 cos टू द पावर 6x माइनस 4 1 जा 4, ठीक है, एंड माइनस देखिए 4 3 जा 12 कितना हो रहा है बेटा 4 3 जा 12 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो कितना देगा 12 4 जा 48 टाइम cos टू दी पावर 4x प्लस 3 2 जा 6 एंड 6 4 जा 24 टाइम cos स्क्वायर x एंड माइनस 6 टाइम cos स्क्वायर x एंड ऑफकोर्स यहाँ पे क्या था लास्ट टर्म माइनस प्लस 3 बस इनको यूनाइट कर लीजिए। तो 48 टाइम cos स्क्वायर cos टू द पावर 6x एंड पावर 4 वाला टर्म कितना है, बस एक ही है, सो माइनस 48 टाइम 48 cos की पावर 6 32 टाइम है 832, अरे यार 8 4 जा 32 होगा ना बेटा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ओके। माइनस 48 टाइम cos 6x एंड 24 टाइम cos स्क्वायर x एंड माइनस 6 टाइम cos स्क्वायर x। 24 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा ना। तो 48 टाइम cos की पावर 4x प्लस 18 टाइम cos स्क्वायर x, है ना। अब देखिए माइनस 4 प्लस 3 गिव जस्ट माइनस 1, किसके इक्वल चल रहा था ये पूरा cos 6x के। तो दैट्स इट द प्रूफ, ओके। 32 टाइम cos 6x माइनस 48 टाइम cos 4x प्लस 18 टाइम cos स्क्वायर x एंड माइनस 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा बेटा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके हो गए इस एक्सरसाइज 3.3 के। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोथ, ठीक है। मैं पूरा सिलेबस ही पढ़ाऊंगा बेटा, अभी फिलहाल फर्स्ट टच में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। सीबीएसई ने कुछ एक रिडक्शन किए हैं आपके सिलेबस में, बट एक फर्स्ट लुक तो सारे कंटेंट को सारे चैप्टर को दे देते हैं, ठीक है ना। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देयर जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।